अमेरिका की पड़ोसी ममालिक से तजारती जंग का खतरा टल गया। मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैरिफ 1 माह के लिए मौखर करने का ऐलान। अमेरिकी सदर का कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से दोबारा टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप का मैक्सिकन सदर को भी फोन। कहा दोनों मुल्कों में सरहदी मुआहदा होने तक मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे। मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसरम में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। 6 निकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ा पैका कानून, मौशी सूरत हाल का जिक्र। सिपाह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। बानी को गवर्नर, वजीर आला हाउस, नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यही करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामलात 99% तक तय हो गए थे। मामलात तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। इटली जाने के ख्वाहिशमंद 4 नौजवानों को इंसानी स्मगलर्स ने ईरान में बेच दिया। अगवाकारों का बहिमाना तशद्दुद, कान काट दिए, वीडियोस लवाकिन की भेज दी। रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए तावान तलब। घर वालों का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। अमरीकी सदर का यू टर्न। मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैरिफ 1 माह के लिए मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से 2 बार टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप का मैक्सिकन सदर को भी फ़ोन। कहा दोनों मुल्कों में सरहदी मुआहदा होने तक मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मनशियात की स्मगलिंग रोकने पर इत्तेफाक। मैक्सिको सरहद 10,000 फौजी तैनात करने पर राजी हो गया। चीन ने मुआहदा ना किया तो टैरिफ बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा अगले 24 घंटे में बीजिंग से राब्ता हो सकता है। पानामा कैनाल का मामला भी निपटाएंगे। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। 6 निकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ा पैका कानून, मौशी सूरत हाल का जिक्र। सिपाह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। बानी ने कहा फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम फौज और अवाम में फासले की वजह है। इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, मुसल्लह फौज बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। बानी को गवर्नर, वजीर आला हाउस, नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज़ दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यही करें, पहले कारकुनान को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामलात 99% तक तय हो गए थे। मामलात तय करने के लिए बानी और इस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात, देखते हैं क्या जवाब आता है। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए रवा माह वफ्द भेजेंगे। मामलात वफाकी हुकूमत और इदारों की मर्जी से आगे बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ ने भी कहा अमन अमान पर वफाकी हुकूमत के साथ बैठें। वजीर आला केपी का कहना है कि 26 नवंबर को गोलियां चलवाने वाले हमारे मुजरिम हैं। बुशरा बीबी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा था। आज तक पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं की। सियासी सहकाम ना हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। निगरां हुकूमत में खरीदी गई गंदम पर हमने तहकीकात शुरू की। तफरक़े और सियासत का वक्त नहीं, मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करें। अपनी तवानाइयाँ जमा करके दुश्मन से निपटना है। अमन कायम कर ले तो फिर सियासी मैदान सजेंगे। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम।
शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान के आम तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे बहादुर जवान जाने देकर माजी की गलतियों का इजाला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की CMH कोयटा में जख्मी FC जवानों की आयादत। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में मुल्की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बाइस बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई KP में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले आइन के तहत हुए। ये किसी एक सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की अदालत है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आर्टिकल 200 के तहत इक़दाम को सराहा जाना चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और तबादले दोनों अलग मामले हैं। तीन नए जजेस आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा और मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल। इंतजामी कमेटी भी बदल गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सिंध असम्बली से ज़रई इनकम टैक्स बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। बिल जनवरी से नाफिजुल अमल। IMF मुआहिदा ख़त्म होने की वजह नहीं बनना चाहते। बंदूक लेकर खड़े हो गए, बिल मंजूर करो। वफाक सूबों के साथ इस तरह बर्ताव ना करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। बलूचिस्तान असम्बली ने भी ज़र आमदनी पर टैक्स लगाने का कानून मंजूर कर लिया। 6 लाख से ज्यादा आमदन पर 15% टैक्स अदा करना होगा। फार्मिंग कंपनियों पर भी 20 से 29% तक टैक्स नाफिज। सूबाई असम्बलियों से ज़रई इनकम टैक्स के लिए कानून साजी खुशाइन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का चारों सूबाई हुकूमतों से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुल्क में टैक्स की बुनियादों को वसअत देने में मदद मिलेगी। माफिया का बार। चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा। कराची में एक माह के दौरान गरीबों की जेबों पर 8 अरब रुपए का डाका। जनवरी में 1 किलो चीनी की कीमत में 26 रुपए का बड़ा इजाफा। मालिकान के साथ मिली भगत। नेटवर्क लाहौर से चलाने का इंकशाफ। फैसलाबाद, मुल्तान, जंग, हैदराबाद और सियालकोट में भी चीनी 150 से 160 रुपए किलो तक फरोख्त। इटली जाने के ख्वाहिशमंद 4 नौजवानों को इंसानी स्मगलर्स ने ईरान में भेज दिया। अगवाकारों का बेईमाना तशद्दुद, कान काट दिए। वीडियोज लवाहिकीन को भेज दी। रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए तावान तलब। घर वालों का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। अमेरिका ने यूक्रेन को मुअत्तल फौजी साजो सामान की तरसील बहाल कर दी। इसराइल को भी 1 अरब डॉलर के नए हथियार फरोख्त करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक पैकेज में मिसाइल, दिफाई सिस्टम और दीगर असलहा शामिल। व्हाइट हाउस के बाहर इसराइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरा। कातिल नेतन्याहू के नारे। इसराइली वजीर आजम की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज होगी। गजा जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। कैंसर से आगाही का आज आलमी दिन। हर 1 लाख में से 170 अफराद कैंसर का शिकार। पाकिस्तान में सालाना 1,85,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। मुल्क में कैंसर से सालाना 1,18,000 अमवात। ब्रेस्ट कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा। हर 9 में से 1 खातून को मोजी मरज़ का खदशा।
क्रिकेट का ग्रैंड शो चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट सेल। पाक भारत मैच के टिकट चंद घंटों में खत्म। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के 2000 रुपए वाले टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर भी जारी। स्टेडियम बहावलपुर में मुंह दिखाई की गई। फैंस का जबरदस्त जोशो खरोश। सैफ अरीकी क्रिकेट सीरीज कौमी टीम आज से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। टिकट आज से कराची और लाहौर में कोरियर सर्विस के 8 दफातर पर दस्तयाब होंगे। कम से कम कीमत 350 रुपए। फर्स्ट क्लास टिकट 750, VIP टिकट की कीमत 1500 से शुरू होगी। और पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 बंद करनी पड़ी। कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई KPK में चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। कराची में भी जाड़े का राज। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।